अतिर महान। एक सत्राजित नाम के राजा हैं। इस प्रसंग से भी बहुत शिक्षा मिलती है, हमको तो मिलती है, आप भी इस प्रसंग से शिक्षा लीजिए। सत्राजित का नियम था कि जब तक सूर्य को अर्घ नहीं दे लेते, एक लोटा जल नहीं अर्पण कर लेते, वो भोजन नहीं लेते। देखिए, और वो कभी नियम नहीं तोड़ते। मेरा आपसे निवेदन है, जीवन में कोई भी एक नियम हम अपनाएं, एक नियम लें, चाहे जल अर्पण करने का, माला जपने का, रामायण भागवत आदि गीता का पाठ करने का, चाहे वो नियम घंटे का हो, आध घंटे का हो, 15 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए। और जब नियम टूटेगा नहीं, एक दिन वो हमारा नियम, हमारा नित्य कर्म सिद्धि का रूप लेगा। ध्यान देना, सिद्धि का रूप लेगा। लेकिन हम गलती करते हैं, नियम तो करते हैं। ऐसा कोई है हाँ कि जो भगवान को ना भजे, थोड़ा बहुत पाठ पूजा ना करे। लेकिन कभी कभार, जैसे आप लोगों को देखिए, लोगों की भक्ति कैसी है। महाराज जी, आज मंगलवार है और आज मंगलवार हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अब मंगलवार को लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और बाकी की बारों को, बाकी के जो बार हैं उनको खूब खाएंगे। एक सज्जन तो हम भी चकरा गए, पंडित जी हम मंगलवार को नहीं लेते, बाकी के दिन तो खूब लेते हैं। क्या लेते हैं आप समझ गए हो? केवल मंगलवार को छोड़ के नहीं लेते, बाकी के बारों को हम ले लेते हैं। अच्छा, लोगों की बड़ी धारणा है, अरे महाराज दिन भर की भाग दौड़, दिन भर की परेशानियां, अब शाम को नींद आती नहीं है, तो नींद के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि टेंशन दूर हो जाए। अरे भाइयों, उससे टेंशन दूर होता है कि बढ़ता है? बताओ, जो पीता है तो वो टेंशन घर वालों को कितना देता है, पड़ोसियों को कितना देता है, पत्नी को कितना देता है, बच्चों को कितना देता है। जिसके घर में जो होता है उसी से पूछिए आप। अब लोगों को बहाना चाहिए कि साहब टेंशन मिट जाता है। टेंशन मिटता थोड़ी है, टेंशन तो बढ़ता है। पूरे घर को टेंशन दे दिया जाता है। अरे जीवन में कोई भाग दौड़ हो, टेंशन पीने से नहीं मिटेगा। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम, शब्द सुनना भागवत का है। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुख में गमिष्यति। हमारा मन मर्जी का काम कर रहे हैं। भागवत का श्लोक सुनो ना। जीवन में टेंशन हो, जीवन में परेशानी ज्यादा हो, मन विचलित हो, मन में भय हो, तो भय और टेंशन पीने से नहीं मिटेगा। भय और टेंशन तो केवल श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति, श्री राम या कृष्ण का हम चिंतन करेंगे, टेंशन समाप्त हो जाएगा, ये गारंटी है। चिंतन करने की इतनी सामर्थ्य नहीं है तो नाम जप में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, सारा दुख भाग जाएगा। कब? नाम संकीर्तनम यस्य। आप प्रेम से बोलिए हरे राम हरे कृष्ण हर हर महादेव। गारंटी है टेंशन मिटेगा। लेकिन लोग नाम से तो जुड़ नहीं रहे,
भगवान से तो जुड़ नहीं रहे, मन मर्जी का काम हो रहा है। जीवन में कभी टेंशन जाता नहीं है, परेशानी जाती नहीं, दुख जाता नहीं। वो जहां हमें सुख है वहां हम जाते नहीं, वो जहां दुखी दुख है उधर भाग रहे। ऐसा क्यों है? अरे भाई, दुखालयम अशाश्वतम, संसार में दुख है और परमात्मा में सुख है। एक महात्मा ने कहा है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जब मेरे परमात्मा देवता ऋषि मानव दैत्य इकट्ठे होके भगवान के पास गए और बोले, प्रभु सकल पदार्थ हैं जग माही, आपके पास सब कुछ है तो कुछ बांटिए ना, बांटिए। भगवान बोले, क्या बांटे? बोलो। किसी ने पद मांगा, किसी ने धन मांगा, किसी ने कुछ मांगा, देव ऋषि मानव दैत्य, लेकिन भगवान ने संसार का सुख अपने चरणों में छुपा लिया। देवता मांगे उनको दे दिए, ऋषि मानव मांगे उनको दे दिए, दैत्य मांगे उनको दे दिए, जो मांगे सो दे दिए। लेकिन सुख भगवान ने अपने चरणों में छुपा लिया। तो ऋषि महात्माओं से भगवान बोले, अब आखिरी में तुम्हारा नंबर है, आपको क्या चाहिए? तो महात्मा ऋषि बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ ना चाहिए, हमको केवल आपके चरण चाहिए। भगवान मुस्कुराए, ऐसा क्यों? धन मांगो, पद मांगो, वैभव मांगो, परिवार मांगो, जो मांगो सो मांगो, लेकिन हमारे चरणों में क्या है? ऋषि बोले, महात्मा बोले, हमने देख लिया, सारा परमार्थ, सारा सुख, सारा आनंद आपके चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे गोविंद, आपके चरणों में ब्रह्मांड का सुख छुपा है, इसलिए हमको केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, और वो भी निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति आ जाएगी तो सारा सुख मिल जाएगा। ये प्रसंग हमें यही सिखाता है कि हम अपना सिद्धांत, हम अपना नियम, हम अपना नित्य कर्म कभी छोड़े नहीं। एक माला जपिए, 5 चौपाई जपिए, 5 गायत्री का मंत्र जपिए। भी ज्यादा जपे तो अच्छा है, ज्यादा जपे तो अच्छा है। भाई शक्कर जितना डालोगे उतना मीठा होगा कि नहीं? बोलो। तो राम जी का नाम तो बड़ा मधुर है, श्याम जी का नाम तो बड़ा मधुर है। आप जितना लोगे तो उतना ही आनंद आएगा, उतना ही मिठास आएगी। लेकिन कुछ तो करिए। कुछ लोग चाय में शक्कर नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं थोड़ा तो डालिए तभी स्वाद आएगा। जैसे बिना चीनी डाले, बिना शक्कर डाले चाय में स्वाद नहीं आएगा। कितनी महंगी मिठाई क्यों ना हो, बोलो, लेकिन उसमें मिठास नहीं है तो स्वाद है क्या? कितनी अच्छी जलेबियां बनी हो गर्मा गर्म, और सजनों कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हो गर्मा गर्म, फूले हुए, लेकिन हलवाई चाशनी से पहले शक्कर की जगह नमक डाल दिया और नमक की चाशनी बना के डुबो के दे दिया। तो आप पहला ही ग्रास लोगे, ओह ये तो सब बेकार है, ये तो कड़वा है। क्योंकि कितना ही कीमती हलवाई हो, कितना ही कीमती पकवान हो, कितनी कीमती मिठाई हो, जब तक उसमें चीनी ना हो, शक्कर ना हो, तब तक उसमें मिठास आ ही नहीं सकती। इसी तरह मेरे सजनों, जीवन में कितना ही बड़ा पद हमें मिल गया हो, कितनी धन दौलत संपत्ति हमें मिल गई हो, कितनी गाड़ी घोड़ा आगे पीछे चल रहे हो, कितना ही बड़ा परिवार हो,
लेकिन जीवन में जब तक राम और कृष्ण नहीं है, जीवन में मिठास आ ही नहीं सकती। जीवन में मिठास तो राम और कृष्ण की कृपा से आए। तो ये प्रसंग आप सीखिए मेरे सज्जनों, गंभीर विषय है। आप अपने जीवन में राम रूपी कृष्ण रूपी मिश्री घोलिए। कहने का अर्थ मेरे सज्जनों, जीवन में आ जाए राम और कृष्ण की भक्ति, तो बताइए फिर कोई संसार में कमी है? लेकिन हमारा सिद्धांत, हमारा नियम, हमारा नित्य कर्म टूटे नहीं। और जब वो टूटेगा नहीं तो एक दिन वो नियम, सिद्धांत, नित्य कर्म सिद्धि का रूप ले लेगा। इसी तरह महात्मा सज्जनों, सत्यराजित राजा सिद्धांत नहीं तोड़े, नियम नहीं तोड़े, सूर्य की पूजा करते, आराधना करते, अर्घ देते। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होके सत्यराजित के लिए वो स्मंतक मणि दे दिए। और स्मंतक मणि का चमत्कार देखिए। महात्मा राजा है वो तो सत्यराजित, लेकिन भगवान की उपासना करते हैं तो महात्मा की पदवी हो गई। राजा सत्यराजित से बोले, सूर्यदेव जाओ, ये मणि है और इस मणि का तुम पूजन करोगे, नित्य प्रति ये तुमको 8 भार सोना देगी। कितना? 8 भार। अच्छा, 8 भार का मतलब, पहले हम 1 भार का मतलब समझे। कई जगह हमने देखा ऐसा समझ में नहीं आया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। हम आपको प्रमाण देते हैं पुराण का। तुलाम सतपलम प्राहुर भारम स्याद विंशति तुलाम। 1 भार का मतलब होता है विंशति तुलाम। विंशति माने 20 तोले का 1 भार होता है, समझे? 20 तोले का स्यात विंशति तुलाम, 20 तोले का 1 भार होता है। तो ऐसा वो मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। तो 20 अट्ठे कितना हो गया? बोलो 20 अट्ठे कितना हुआ? 160 हुआ कि नहीं? हाँ, 160 तोला सोना देने वाली वो मणि। अरे भाई, इस कथा से शिक्षा लो। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, सिद्धांत को नहीं तोड़ेंगे, नियम को नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हम पर कृपा नहीं करेंगे, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, जो कभी सोचा नहीं होगा। लोग कहते हैं कि हमको पैसा मिले, लोग कहते हैं कि हमको संपत्ति मिले। मैं कहता हूं, आप संपत्ति के पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए, हरि नाम के पीछे भागिए, कृष्ण और गोविंद के पीछे भागिए। लक्ष्मी तो सजनों आपके आगे पीछे डोले। अरे हम नारायण को तो छोड़े बैठे हैं, भगवान को तो छोड़े बैठे हैं, और धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए जीवन में टेंशन, परेशानी, दुख बढ़ता ही जा रहा है। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमस्यति, यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। कथा सुनिए आप। और कथा से क्या होता है सज्जनों? कथा सुनते ही सारा मोह भाग जाता है, और मोह सारे दुखों की जड़ है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। मोहे गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जैसे रामायण में कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। भाइयों, व्याधियों का मूल जड़ क्या है? बोलो। व्याधि माने परेशानी, परेशानियों का मूल जड़ है मोह। मोह और मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब पूरी व्याधियों का दुख का जड़ है मोह,
संसार से अटैचमेंट ही मोह है। किसी चीज में अति आसक्ति का ही पर्याय है मोह। तो देखो मोह सकल व्याधन कर मूला, व्याधियों का परेशानियों का मूल जड़ है मोह। अब प्रश्न आता है कि मोह दूर कैसे हो? तो फिर बाबा तुलसी लिख रहे बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हुई न दृढ़ अनुराग। अब सत्संग में आइए, कथा में आइए, कथा सुनोगे यस्या श्रवण मात्रेण, कथा सुनोगे तो आप धीरे धीरे परमात्मा से चिपकोगे। कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित, आपके चित्त में हरि चिपक जाएंगे। और जब हरि आ जाएंगे, राम कृष्ण आ जाएंगे, तो भैया दुख रहेगा। सो सुख धाम राम यस नामा, अकेले लोकदायक विश्रामा। राम और कृष्ण ही सुख के धाम हैं, बाकी का तो संसार दुख का खजाना है। अरे भैया ए घर ए जग दुख का मेला, ये जग दुख का मेला, सब जग चला चली का ठेला। कहाँ है सुख? क्यों इधर उधर भटकते हम और आप? मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। और यदि हम सत्संग में आने लग जाएं, कथा में आने लग जाएं, प्यारी प्यारी प्रभु की कथाएं सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, मोह हमेशा के लिए चला जाएगा। और मोह गया, मोह गए बिनु राम पद। राम के चरणों में तो तभी प्रीति होगी जब मोह चला जाए। और मोह जाएगा कथा से, सत्संग से। इसलिए भैया जितना हो सके उतना सत्संग करिए, कथा सुनिए। आप बड़े भाग्यशाली थे कि आपके ग्राम में, बाबा के दरबार में, इस बिंदल परिवार में ज्ञान गंगा बही। थोड़ा सा समय और बचा है, आज कथा का विश्राम है। कल से आप जो सांसारिक कार्य हैं करिए, जहां भी कथा हो वहां पहुंचिए, किसी की भी हो वहां पहुंचिए, कोई बुलाए ना बुलाए वहां पहुंचिए। कथा में बड़ी ताकत है। आइए सत्राजित को ऐसा धन देने वाली मणि मिली। प्रसंग तो बहुत बड़े होते हैं, सार सार बताया जाता है। सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा। अच्छा देखिए, इनको भी भगवान पूर्व में वरदान दिए थे। पुराणों में संकेत मिलता है कि सत्यभामा भूमि का ही अंशाभूत हैं। जब भगवान बाराह तुम सुकरो, सुकर रूप लिए, बाराह रूप लिए, तो देखिए सज्जनों, माता पृथ्वी का उद्धार किए, माता पृथ्वी का उद्धार किए। और माता पृथ्वी भगवान के रूप रंग छटा को देख के मोहित हो गई। अरे भाई, इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। ऐसा कौन जीव है जो भगवान को देख के मोहित ना हो? और होना भी चाहिए, हम सबको मोहित होना चाहिए। इधर उधर के रूप रंग में क्या मोहित हो रहे हैं हम? भगवान को देख के मोहित हो जाओ, जीवन धन हो जाएगा। संसार को देख के मोहित हो गए, संसार को देखकर मोहित हम होएंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और गोविंद को देखकर यदि हम मोहित हो जाएंगे तो जीवन आबाद हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो देखिए, तो अच्छी निशानी है, परमात्मा की कृपा है जो उनको देख के मोहित हो। आप लोगों में, हम लोगों में ऐसे कितने लोग हैं कि ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, प्रभु के मंदिर में जाएं और भगवान को देखें और मोहित हो जाएं? है कोई? मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती पूजा करेंगे और जूता चप्पल ऐसे उतारेंगे कि जहां से प्रार्थना करते समय भगवान भी दिखे और भगवान के बाद जूता चप्पल भी दिखे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, मेरी तरफ देखो, भगवान की तरफ